हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। आज हम लोग फिर से सौरमंडल के विस्तृत अध्ययन के क्रम में एक और ग्रह पृथ्वी को पढ़ेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में लगातार सौरमंडल के 2-3 ग्रहों के बारे में चर्चा किया है। मेरे चैनल पे भूगोल और हिंदी विषय से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा हमारे प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे सामने आते हैं, मैं उसी के आधार पे वीडियो बना रही हूँ ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रहे। हर एक कॉन्सेप्ट का तथ्य जो हमारा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे परीक्षा में 3 घंटे के समय में हम उसे लिख पाएंगे, याद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ने को तो सब लोग पढ़ते हैं, हम और आप सब पढ़ते हैं, लेकिन जो 3 घंटे का समय होता है, जो प्रेशर होता है हमारे दिमाग में, उस प्रेशर में हम आता हुआ प्रश्न भी गलत करके चले आते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कितना ज़्यादा उसका अभ्यास कर पाते हैं। तो अभ्यास करने के लिए हम कम समय में सारे तथ्यों को रिकॉल करेंगे, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। बस आप उसको 2-3 बार 4 बार सुन के ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी के क्रम में चलिए चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी पे। आज हम लोग पृथ्वी पे चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने सौरमंडल के और वीडियो हमारे चैनल पे हैं, उसमें मैंने बताया है कि ग्रह उपग्रह बनने की जो शर्त है वो क्या होती है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगी। पार्थिव ग्रह और वाह्य ग्रह क्या होते हैं, मतलब जो शुद्ध ग्रह की पेटी है उनसे जो 4 ग्रह हैं पहले वो पार्थिव में आते हैं जो पृथ्वी के समान हैं, जो बाद में आते हैं वो वाह्य ग्रह होते हैं। पार्थिव ग्रहों के उपग्रह बहुत कम होते हैं और ये बढ़ते भी नहीं हैं, और जो वाह्य ग्रह हैं उनके उपग्रह लगातार बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो गैसीय ग्रह हैं और ग्रह अपने जो गुरुत्व बल है उसके कारण उनको खींच ले रहा है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा उपग्रह उनके बनते जा रहे हैं। जो बार बार जो रिसर्च हो रहा है, खोज हो रही है, उसमें जो भी लिस्ट आ रही है उसमें वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से आज हम लोग पृथ्वी ग्रह को पढ़ेंगे, जहां हम और आप सब लोग रहते हैं और कई प्राणी रहते हैं, मतलब जैव पारिस्थितिकी है यहाँ पे। तो इस वजह से पृथ्वी ग्रह जो हमारे परीक्षा में टेट सुपर टेट परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन पे चर्चा की जाएगी। तो आप इसको सुनिए, बहुत छोटी वीडियो होगी। चलिए आज पृथ्वी पे चर्चा कर रहे हैं। तो पृथ्वी, जैसे कि इसका पृथ्वी दिवस, एक तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को हमारा है। अब पृथ्वी आकार में 5वें नंबर पे और दूरी में 3रे नंबर पे। आकार और दूरी के लिए भी मैंने एक ट्रिक दिया हुआ है अपने वीडियो पे, आप वहां से देख लेंगे। आकार में 5वें है, कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं आकार में कौन सा है, दूरी में कौन सा है, घनत्व में कौन सा है। तो इस तरह से कई ट्रिक हैं उस पर चैनल पे हर कॉन्सेप्ट के लिए। तो यहाँ हमारा आकार में पृथ्वी जो है 5वें नंबर पे है और दूरी में 3रे नंबर पे है। इसकी अनुमानित आयु जो है 4.6 बिलियन वर्ष है। उत्पत्ति, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी ग्रह की संरचना उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है, तो ग्रहाणुओं के ठंडे समूह, जो जमीन है पृथ्वी का या लगभग पार्थिव ग्रहों का जो धरातल है वो चट्टान से ही निर्मित है। जैसे जो बाह्य ग्रह हैं वो गैस से बने होते हैं, तो वो गैसीय ग्रह होते हैं, लेकिन ये धरातलीय ग्रह होते हैं। तो इसके चट्टानों से निर्मित है और इसमें चट्टान में जो है अब्रक, फेल्सपार, क्वार्टज, पायरोक्सिन खनिज की प्रमुखता होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि इनका जो चट्टान है धरातलीय ग्रह पृथ्वी के जो चट्टान है उसमें किस किस खनिज लवण की प्रमुखता होती है, तो इसमें आप इनको देख सकते हैं। जैसे और भी कई चर्चाएं हैं पृथ्वी के बारे में, लेकिन वो हम दूसरे स्थिति में जब पृथ्वी की पूरी संरचना पढ़ेंगे, भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, वहाँ पे हम उसकी चर्चा करेंगे। ये जो चर्चा है हम सौरमंडल के आधार पे कर रहे हैं। सौरमंडल में पृथ्वी का क्या अस्तित्व है, उसकी क्या कारण है, कितनी दूरी है, क्या ग्रह है, उपग्रह है, तारे हैं, ये सौरमंडल के नज़रिए से हम पृथ्वी को पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगला है भूमध्य रेखीय व्यास, इसका कितना है, तो भूमध्य रेखीय व्यास जो है, जैसे कि पृथ्वी नारंगी के समान गोल है, यानी ऊपर से थोड़ी सी चपटी है,
नारंगी जैसे कि बीच से गोल होता है और ऊपर नीचे थोड़ा चपटा, यानी जो हमारा पूर्व पश्चिम का है, उत्तर दक्षिण का जो है वो थोड़ा कम है और पूर्व पश्चिम का ज़्यादा है। जो व्यास है हमारा, जैसे किसी भी वृत्त या गोला की त्रिज्या हम निकालते हैं तो वो तो बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन जब पृथ्वी का व्यास हमें निकालना है तो हमारे पृथ्वी का जो व्यास है, उत्तर दक्षिण का व्यास कम हो जाता है और पूर्व पश्चिम का व्यास ज़्यादा होता है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी हमारी नारंगी के समान चपटी है ये उत्तर दक्षिण में। तो इसका जो व्यास है, भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,755.6 किलोमीटर है, या मान लीजिए 12,756 किलोमीटर है। और इसकी परिधि जो है वो 40,076 किलोमीटर है। परिधि यानी पूरी, मतलब पृथ्वी को पूरा जब नाप देते हैं हम गोल में तो वो परिधि वो 40,076 किलोमीटर है। और जब ध्रुवीय व्यास यानी जो उत्तर से दक्षिण का व्यास हमारा है, उत्तर से दक्षिण का व्यास चूंकि चपटी है उत्तर से दक्षिण में, तो वहाँ थोड़ा कम हो जाता है, तो 12,714 किलोमीटर होता है ध्रुवीय व्यास इसका है। और ध्रुवीय परिधि इसका है 40,008 किलोमीटर। अब ये व्यास के लिए एक ट्रिक लगभग मान लीजिए कि कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है कि कैसे याद करें, एक ही में खिचड़ी पक जाता है। हम लोग तथ्य तो पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा के दौरान याद नहीं आता है, तो उसमें 12,755 या 56 है मान लीजिए, और ये 12,714 है। इसके लिए एक ट्रिक है कि रात के 12 बजे पहाड़ा पड़े, 7 का पहाड़ा पड़ा, ये दिमाग में जैसे 714 है, यहाँ पे 756 है, और दोनों के बीच का अंतर भी 42 किलोमीटर है। कभी कभी ये अंतर भी पूछ लेता है, तो दोनों के बीच का अंतर भी 42 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये व्यास पे हमारी चर्चा हुई। अगला है सूर्य से अधिकतम दूरी, जैसे उपसौर और अपसौर पूछता है परीक्षा में, जैसे सूर्य के नज़दीक और सूर्य से दूर। उपभू अपभू भी पूछ लेता है कभी कभी, यानी चंद्रमा जब पृथ्वी से नज़दीक होता है दूर होता है। तो सूर्य से नज़दीक और दूर, तो अधिकतम दूरी जो सूर्य से है पृथ्वी की वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है, और न्यूनतम दूरी जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर है। ये दोनों अधिकतम और न्यूनतम दूरी है। लेकिन जब परीक्षा में कभी कभी आता है औसत दूरी, पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, जो यही ज़्यादा पूछे जाते हैं, औसत दूरी। तो औसत दूरी जो हमारा है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और अगला है घूर्णन गति। घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति, दैनिक गति, ये कई तरह से गतियां पूछी जाती हैं पृथ्वी की। गति यानी घूमना, तो घूर्णन गति जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसको दैनिक, घूर्णन या परिभ्रमण। अब यहाँ दो शब्द बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते थे, परिभ्रमण और परिक्रमण। परिक्रमण यानी परिक्रमा करना, जैसे हम लोग किसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो उसी तरह से पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो परिक्रमण गति होती है। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो वहाँ परिभ्रमण गति कही जाती है। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है वो 23 घंटे 56 मिनट 9 सेकंड है, जिससे हमारा जो है दिन और रात बनता है, 24 घंटे का दिन और रात हमारा बनता है। तो वो इसका परिक्रमण गति है 23 घंटे 56 मिनट 9 सेकंड। अब ये कितने वेग से घूमती है, अपने धुरी पे ये कितने वेग से घूमती है, तो इसका है कि 1000 मील या 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी कभी पूछता है कि अपनी धुरी पे किस वेग से घूमती है पृथ्वी, तो यहाँ पे इसका 1000 मील या 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से घूमती है। इसकी परिक्रमण गति जो है ये 365.25 दिन, जैसे हमारा जो साल होता है, एक साल का जो होता है 365 दिन, तो ये इसकी परिक्रमण गति, ये सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। और ये किस वेग से वहाँ घूमती है, तो वो 30 किलोमीटर लगभग 29.8 है कहीं कहीं,
जैसे परीक्षा वाणी की बुक में 29.8 है, महेश बर्णवाल में 30 किलोमीटर है। तो कहीं 29.8 है, कहीं 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड से घूमती है पृथ्वी, जो परिक्रमण करती है अक्ष पे, अपने कक्षा में अपने अक्ष पे तो वो अपनी दूरी पे घूमती है, कक्षा में जब घूमती है तो ये 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से घूमती है। और इसकी परिक्रमा पथ की लंबाई कितनी है, यानी जिस कक्षा में वो घूमती है उस कक्षा की लंबाई जो है वो 96 करोड़ किलोमीटर है, 96 करोड़ किलोमीटर। अब यहाँ एक और प्रश्न बनता है, जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे किस दिशा में घूमती है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया है। तो उसमें है कि जो 8 ग्रह हैं सौरमंडल के, वो 8 ग्रह में सिर्फ सूर्य, शुक्र और अरुण को छोड़ के सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं और शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम घूमते हैं। और जब इनका जो घूमने की दिशा होती है, तो जैसे पृथ्वी या और 6 ग्रह हैं वो वामावर्त में घूमते हैं, और जो शुक्र और ये अरुण है वो दक्षिणावर्त में घूमते हैं। यानी ये सूर्य और शुक्र और अरुण जो है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है परीक्षा में, टेट सुपर टेट वाले में, कि गति की घूमने की दिशा क्या होती है। तो मैंने और भी वीडियो में चर्चा किया है इसका। अगला पॉइंट है, जैसे अब ये पूछ लेता है कि द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। आयतन, ये तो तथ्य है, आप 2-3 बार सुनेंगे तो इसको याद हो जाएगा आपको। आयतन इसका 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर है। औसत घनत्व, ये पानी के सापेक्ष, पानी के घनत्व के सापेक्ष है, क्योंकि पृथ्वी का ज़्यादा भाग पानी में ही पानी है, पृथ्वी पे ज़्यादा भाग में पानी है, तो इसलिए पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.52 है। और इसमें यहाँ पे जो भाग है, कभी कभी पूछ लेता है कि पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है और जलीय भाग कितना है। तो ये मेरा ये छूट गया लिखने में। जलीय जो है पृथ्वी का 71% है, स्थलीय जो है 29% भाग है। इसी तरह से समुद्र तल से इसकी सब ऊंचाई कितनी है, सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है। जब पृथ्वी की ऊंचाई जो समुद्र तल से हम नापते हैं, तो समुद्र के तल से पृथ्वी की ऊंचाई जो है 8048 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और समुद्र तल से सागर की गहराई, यानी पृथ्वी का गहरापन कितना है समुद्र तल से, सागर की गहराई, सर्वाधिक गहराई जो है 11,033 मीटर है, जो मारियाना ट्रेंच है। अब जैसे कि इसको गोल किसने किसने कहा है पृथ्वी को, अरस्तु ने अपने बुक जो है ऑन द हेवेंस में कहा है पृथ्वी गोल है। टॉलमी ने 1वीं शताब्दी में कहा पृथ्वी गोल है। स्ट्राबो ने 2री शताब्दी में कहा पृथ्वी गोल है। कोपरनिकस ने 15वीं शताब्दी में कहा पृथ्वी गोल है। ये प्रश्न पूछता है कि किसने कहा कि पृथ्वी गोल है, और ऑप्शन में आ जाते हैं आपके। तो ये चारों जो है इन्होंने कहा है पृथ्वी गोल है। अरस्तु ने अपनी बुक ऑन द हेवेंस में कहा, टॉलमी ने 1ली शताब्दी में कहा, स्ट्राबो ने 2री शताब्दी और कोपरनिकस ने 15वीं शताब्दी में। अगला कुछ और तथ्य है पृथ्वी के बारे में, जैसे कि पृथ्वी का एक तारा जो है जो सबसे ज़्यादा चमकता है पृथ्वी से जब हम देखते हैं आकाश में, तो वो है साइरस। उसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। साइरस को डॉग स्टार भी कहा जाता है, जो कि पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी लगभग कहीं कहीं 9 भी है, 9 प्रकाश वर्ष। ये पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य से दुगने द्रव्यमान का है, यानी इसका द्रव्यमान जो है वो सूर्य से दुगना है। और ये चमकीला सूर्य से 25 गुना है। ये रात्रि में दिखाई देता है सबसे ज़्यादा चमकीला, पृथ्वी से सबसे ज़्यादा चमकीला। चूँकि ये ब्रह्मांड का सबसे चमकीला नहीं है, लेकिन पृथ्वी से सबसे ज़्यादा चमकीला साइरस ही दिखाई देता है।
फिर सुपर अर्थ, सुपर अर्थ में है कि सुपर अर्थ किसे कहते हैं, कभी कभी सुपर अर्थ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सुपर अर्थ जो सौरमंडल से बाहर ग्रह जो पाए जाते हैं, जिनका आकार पृथ्वी से दुगना अधिक है, 2 गुना से अधिक है उनका आकार, और 10 गुना से कम होना चाहिए। सुपर अर्थ के लिए शर्त यह है कि पृथ्वी के आकार से 2 गुना अधिक होना चाहिए और 10 गुना से कम होना चाहिए, और उस ग्रह को अपने तारे से दूर भी नहीं होना चाहिए। ये सुपर अर्थ है। फिर अगला है कि पृथ्वी जो है वो उस पृथ्वी का अक्ष ध्रुव तारे पर एक निश्चित झुकाव बनाए रहता है, जिससे ध्रुव तारा हमेशा एक ही दिशा में दिखता है, पृथ्वी का जो अक्ष है। अब एक ये भी है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है। ये प्रश्न आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, और अपनी कक्षा के सापेक्ष जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे हमारे कर्क और मकर रेखा हम पढ़ते हैं, वहाँ 66.5 डिग्री है, पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष ही वो कोण बनता है। तो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री और कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, और ये जो विद्युत ऊर्जा की तरंग है, यानी जो प्रकाश है, इसको विद्युत ऊर्जा तरंगे भी कहते हैं। इनका वेग जो होता है 1,86,000 मील प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसका वेग होता है 1,86,000 मील प्रति सेकंड। एक और प्रश्न आता है कभी कभी कि पृथ्वी को हरा ग्रह कहते हैं कि नीला ग्रह कहते हैं। जैसे सारे ग्रहों में ये प्रश्न आता है कि किसको कौन सा रंग का ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी को हरा ग्रह भी कहते हैं, हरित ग्रह भी कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट, और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अब हरा ग्रह क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे पारिस्थितिकी है, यानी जीव जंतु पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जिसके कारण ये हरित ग्रह है, ग्रीन प्लैनेट है। और जल भी ज़्यादा है, जल के कारण भी ये नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। अब सूर्य के बाद, जैसे पूछता है कभी कभी कि सूर्य के बाद इसका सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद सबसे निकट तारा। सूर्य इसका तो सबसे निकट तारा है, लेकिन सूर्य के बाद जो सबसे निकट तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है, जिसकी दूरी पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष है। इसका एक उपग्रह चंद्रमा है। ये प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे उपग्रह निर्माण की और ग्रह निर्माण की जो स्थिति की शर्त है, जो मैंने पिछले वीडियो में अपने चैनल पे चर्चा किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि उपग्रह कैसे कैसे बनते हैं। कई 3 कैटेगरी होती है उनकी उपग्रह बनने की। तो पूछता है कि चंद्रमा कैसा उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है हमारा वो प्राकृतिक उपग्रह है, जिसकी दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर है, और इसके प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। तो इस तरह से हम लोग सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में चर्चा कर लिए। और मैं लगातार ये परीक्षा जो स्टेट सुपर पेट एग्जाम में भी ये सब प्रश्न आते हैं, उन पे चर्चा कर रही हूँ, और सारे तथ्यों को कम समय में समेटने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को, जो तथ्य हैं उनको सुन के भी आप याद कर पाएँ। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को और इस पे जोड़ें चैनल से। धन्यवाद, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले।